दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। आज की इस क्लास में आप सभी को आधुनिक भारत के टॉप 60 महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस क्लास को पूरा देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हैं। आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो दोस्तों, जो वंदे मातरम गीत है ये लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ये दोस्तों हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनगण मन के रचयिता कौन है? इसके जो दोस्तों रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? आप लोग हमें बताएं। ऑप्शन आपके ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में सरदार पटेल और डी में राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहा था वो आपका कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को किसने दी? ये साथियों दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? ये दोस्तों माना जाता है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? साथियों, जो गांधी जी की आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत एक खोज के लेखक कौन है? आप लोग बताएं हमें। ऑप्शन है ए में महात्मा गांधी, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में मौलाना आजाद। तो दोस्तों, भारत एक खोज के लेखक हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप ध्यान से क्लास को देखते हुए चलें क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? साथियों, उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिन लिन। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? साथियों, जो क्रिप्स मिशन है ये भारत आया था 1942 में। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? आप लोग बताएं चारों में से कि उस समय क्रिप्स मिशन जब आया था तो उसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, उसका जो युद्ध उद्देश्य था वो था युद्ध के बाद संवैधानिक प्रस्ताव देना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेबेल योजना कब प्रस्तुत की गई? ये दोस्तों योजना जो थी वो प्रस्तुत की गई थी वर्ष 1945 में। ऑप्शन बी। आजकल इतिहास से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो सबसे अधिक आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को हम लगभग 1000 क्वेश्चन कराएंगे आधुनिक इतिहास के। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं क्योंकि डेली आपको आधुनिक भारत से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ये दोस्तों आयोजित हुआ था 1945 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1946 का नौसेना विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में कोलकाता, बी में मुंबई, सी में कराची, डी में मद्रास। तो दोस्तों, जो नौसेना जो विद्रोह हुआ था 1946 में वो हुआ था मुंबई में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? साथियों, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दो क्वेश्चन थे दोस्तों, दोनों ही पूछे जाते हैं। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे एक स्थायी और एक अस्थायी थे।
तो इसके जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के विभाजन की योजना किस नाम से प्रसिद्ध है। ये दोस्तों प्रसिद्ध है आपकी माउंटबेटन योजना के नाम से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किस आयोग ने किया। दोस्तों ये आयोग था आपका रेड क्लिफ आयोग, ऑप्शन बी। इसीलिए इस सीमा का नाम भी है रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेड क्लिफ आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसके जो दोस्तों अध्यक्ष थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला आम चुनाव कब आयोजित हुआ। ये साथियों आयोजित हुआ था आपका पहला आम चुनाव 1951 के और 52 के बीच। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। साथियों जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी बच्चों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप लोग याद रखें आज ही, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे वो थे आर के षणमुख या चेस्टी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था। साथियों उस समय जो वायसराय था भारतीय जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन किस शहर में हुआ था। दोस्तों यह हुआ था मुंबई में या मुंबई में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मूल रूप से कहाँ आयोजित होने वाला था। दोस्तों ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये आयोजित होने वाला था आपका पुणे में, ऑप्शन ए। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को पुणे से मुंबई में को स्थानांतरित किया गया था, किसके कारण आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन ए में है राजनीतिक विरोध के कारण, बी में प्लेग हैजा स्वास्थ्य संबंधी के कारण, सी में है धन की कमी के कारण, और डी में ब्रिटिश सरकार के आदेश से। तो दोस्तों जो पुणे से मुंबई जो अधिवेशन स्थानांतरित किया गया था उसका कारण था प्लेग हैजा, उस समय बीमारी चल रही थी तो उसी के कारण ये स्थानांतरित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। उस समय जो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे वो थे दिनसा इडुल्जी वाचा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाल बाल पाल में लाल किसे कहा जाता है। दोस्तों जो लाल बाल पाल हैं ये 3 व्यक्तियों के नाम हैं, तो लाल के नाम से जो जाने जाते हैं वो लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 33 में लाल बाल पाल में बाल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन ए। तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लाल बाल पाल में पाल किसे कहा जाता है। तो साथियों जो पाल जो कहा जाता है वो आपको कहा जाता है वो कहा जाता है आपका विपिन बिहारी पाल को। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का विपिन चंद्र पाल को। सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। साथियों जो पंजाब केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर
36 है, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होकर किस नेता की मृत्यु हुई? दोस्तों ये नेता थे आपके लाला लाजपत राय। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, उसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कहाँ की थी? दोस्तों इसकी जो हत्या की थी माइकल डायर की, ऊधम सिंह ने वो की थी लंदन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कब की? दोस्तों इसकी हत्या की थी वर्ष 1940 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा ऊधम सिंह को फांसी कब दी गई? दोस्तों जो ऊधम सिंह है इन्हें फांसी दी गई थी 31 जुलाई 1940 को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? ये दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है। ये मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है INA के प्रसिद्ध अधिकारियों में कौन शामिल थे? साथियों उसमें जो प्रसिद्ध अधिकारी शामिल थे वो थे शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? साथियों उस समय जो अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? साथियों जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये प्रस्ताव पारित हुआ था मुंबई या बम्बई अधिवेशन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये तो सभी को पता होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में प्रेस पर सेंसरशिप हटाने के कारण किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने वाला मैकाले का प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया गया था? ये दोस्तों प्रस्तुत किया गया था 1835 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, करा वुड्स डिस्पैच कब जारी किया गया? ये साथियों जारी किया गया था 1854 में, ऑप्शन बी। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की स्थापना कब हुई? दोस्तों इनकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1857 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? साथियों जो हंटर शिक्षा आयोग है इसका गठन जो किया गया था वो 1882 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 कह रहा है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? साथियों जो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे वो थे आपके सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्तमान AMU की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी वो हुई थी अलीगढ़ में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वायसराय ने किया था? साथियों इसका जो गठन किया था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों ये अधिनियम था वो पारित हुआ था 1904 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? साथियों जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे वो थे आपके जॉर्ज यूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? दोस्तों एकमात्र अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, तो वो थे आपके 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द को पहली बार लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया? ये दोस्तों स्वीकार किया गया था आपका 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है कह रहा स्वराज का नारा देने वाले दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? दोस्तों ये 3 बार बने हैं, वो की है 1896, 1893 और 1906। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए पर 1896, 1886, 1893 और 1906। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 60 कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजन किन दो दलों के बीच हुआ? ये दोस्तों हुआ था उदारवादी और उग्रवादी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। आप लोगों को हमने टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं अगर आपने पहले से ही भारतीय इतिहास पढ़ा था तो आपका सही स्कोर क्या रहा। दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।